हाय एवरीवन। मैं रो आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और मैं आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कि मैं अपने मास्टर क्लासेस चैनल पर यूजीसी नेट सोशल वर्क दिसंबर 2025 की ऑनलाइन क्लासेस में कौन कौन सी टॉपिक कंप्लीट कर चुका हूं और आगामी कौन से टॉपिक पर मैं बातचीत करने वाला हूं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, दिसंबर 2025 सोशल वर्क के लिए यूनिट नंबर 10 मैंने पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। और मैं इसकी पूरी पीडीएफ और इसकी पूरी वीडियो प्लेलिस्ट के रूप में आप लोगों को पेड टेलीग्राम के चैनल पर मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ। साथ ही साथ यूनिट नंबर 1 के अगर हम बात करते हैं तो यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत समाज कार्य की परिभाषा, विषय क्षेत्र, सिद्धांत, प्रकृति, लक्ष्य, प्रक्रिया का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और इससे संदर्भ में प्रैक्टिस भी हो चुकी है। साथ ही साथ ऐतिहासिक विकास में यूके को लेकर बात करें, अगर हम यूएसए को लेकर बात करें, भारत को लेकर बात करें, तो इसमें व्यवसाय समाज कार्य का विकास भी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसकी पीडीएफ और इसकी वीडियो और इसका प्रैक्टिस भी आप लोगों को मैं करवा चुका हूँ। उसके बाद सामाजिक सुधार और व्यवसाय समाज कार्य का टॉपिक डन है, पूरा कंप्लीट है। इसके संदर्भ में कुछ प्रैक्टिस रह गए हैं, उस प्रैक्टिस पर हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है। जैसे कि आपका आज भारत में व्यवसाय समाज कार्य के विकास के रूप में आज हम आप सभी लोगों से डिस्कस भी करेंगे। और ये आप भली भांति तरीके से जानते हैं कि नेट जेआरएफ सोशल वर्क दिसंबर 2025 के संदर्भ में ये जो पीडीएफ आपके सामने मैंने ओपन कर रखा है, लगभग 42 पेज का है, यानी 42 पेज का है ये पीडीएफ। और आप आसानी से इसके संदर्भ में पूरा कंटेंट डीप में पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ये यूनिट नंबर 1 के संदर्भ में जहाँ मैंने सर्कल में आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ सही का टिक लगाकर, इसका मतलब है ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। और अगर इसी के अंदर हम बात करते हैं, जहाँ येलो साइड का आपको दिख रहा है सर्कल में, येलो में, तो आप ये समझिएगा कि भारत में व्यवसाय समाज कार्य का व्यवसाय के रूप में इस पीडीएफ में पूरा टॉपिक आप लोगों को इन्वॉल्व किया गया है। और जहाँ पे ग्रीन दिखाई दे रहा है थ्योरीज को लेकर समाज कार्य अभ्यास के सिद्धांत में, इसका मतलब है कि ये नेक्स्ट आपका टॉपिक है। ठीक है। तो ये 42 पेज का है इसमें। और हर एक टॉपिक इसके संदर्भ में फिर प्रैक्टिस मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए, भारत में व्यवसाय समाज कार्य के रूप में समझने के लिए ऐतिहासिक विकास, विशेषताएं, व्यावसायिक दंड और वर्तमान चुनौतियों को देखना होगा, ये आपका टॉपिक है। और इसी के संदर्भ में हम लोग फिर बात करेंगे। तो इसके संदर्भ में आप आगे आएंगे तो फिर मैं प्रैक्टिस भी ले रखा हूँ। ठीक है। यहाँ पर देखिए, भारत में व्यवसाय या भारत में समाज कार्य को संगठित व्यवसाय के रूप में विकसित करने का मुख्य आधार क्या है। 4 विकल्प रहेंगे आपके सामने। फिर इसके नीचे भी आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। भारत में किस वर्ष टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की स्थापना हुई, आप सब जानते हैं इसके बारे में। फिर इसके नीचे आपको यहाँ पर इसके आंसर्स मिल जाएंगे। फिर आगे अगर हम बात करते हैं तो समाजकार अभ्यासकर्ताओं के लिए मूल्य परक मान्यता क्या है, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, कि समाजकार अभ्यासकर्ताओं के लिए मूल्य परक मान्यताएं क्या हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नीचे पूरा टॉपिक इसके संदर्भ मिल जाएगा, क्योंकि ये कंटेंट बेसिकली किताबों में नहीं है, ये मेरे द्वारा बनाए गए हैं कंटेंट। और यहाँ पर आप देखेंगे फिर उसके संदर्भ में आप लोगों को इसी के समाज कार्य अभ्यासकर्ताओं के मूल्य परक मान्यताओं से ही आपको फिर प्रैक्टिस मिलेंगे, यानी क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ नीचे आपको ये क्वेश्चंस करने होंगे और जस्ट उसी के नीचे आप लोगों को यहाँ पर देखिए आंसर भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। प्रश्न आपको 10 मिल सकते हैं, 15 मिलेंगे, 25 भी मिलेंगे। ठीक है, टॉपिक के आधार पर। एंड फिर उसके बाद देखेंगे तो आपके पास अगला टॉपिक आ जाएगा सक्षमताएं। ठीक है, तो आप सिलेबस में भी देखिएगा तो यहाँ पर देखिए सक्षमताएं, फिर आचार्य संहिता। ठीक है, ये पूरा का पूरा टॉपिक आप लोगों को कवर कराया गया है इसमें। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ फिर उसके बाद सक्षमताओं से भी प्रश्न मिलेंगे। देखिए, ये सक्षमताएं से ही प्रश्न है। संचार कौशल किस प्रकार की जो है सक्षमता है, तो इसके संदर्भ में आप लोगों को प्रैक्टिस, फिर उसके बाद इसके आंसर। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। फिर उसके बाद देखिए समाज कार्य में आचार्य संहिता क्या है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप अपने सिलेबस में भी देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत। देखिए, आचार्य संहिता क्या है।
ठीक है, ये आचार संहिता है। फिर उसके बारे में यहाँ पर फिर प्रैक्टिस भी देखने को मिलेंगी आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर देखिए आचार संहिता का उल्लंघन के परिणाम क्या हैं। फिर ये प्रैक्टिस आ गया, आचार संहिता का मुख्य उद्देश्य, गोपनीयता किस प्रकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, ऐसे आप लोगों को प्रैक्टिस भी मिलेंगे। यहाँ पर देखिए इसके उत्तरमाला भी नीचे मिलेंगे, आंसर भी मिलेंगे। ठीक है, फिर अगेन आप लोगों को और भी प्रैक्टिस दिया गया है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है मोर एमसीक्यूज। और आचार संहिता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आचार संहिता। ठीक है, इस बार दिसंबर 2025 में आप लोगों से ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद आप देखिएगा तो यहाँ पर देखिए इस बार जो मैंने सर्कल में एरो बना रखा है वो बना रखा है आप लोगों के लिए समाजकार अभ्यास सिद्धांत यानी थ्योरीज मिलेंगी। और यहाँ पर आपको 75 पेज की पीडीएफ मिलेगी पूरी डीप में। अच्छा, ये थ्योरीज मैं बता दूं आपको 3 तरीके की होती है। 3 प्रमुख श्रेणियाँ होती हैं और इन्हीं 3 प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत ना आपको थ्योरीज पढ़नी होगी। थ्योरीज ये नहीं कि आप लोग रैंडम कोई भी थ्योरीज उठा लिए उसी थ्योरीज को पढ़ना है ना। जो समाज कार्य अभ्यास के थ्योरीज हैं प्रैक्टिस के आधार पे हमें उन थ्योरीज को पढ़ना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो एक आपको मिलेगा माइक्रो लेवल का सिद्धांत, एक मीजो लेवल का सिद्धांत, एक मैक्रो लेवल का। और इसमें आप लोगों को लगभग 5 से 6 थ्योरीज मिलेंगी। इनमें आपको 4 से 5 थ्योरीज मिलेंगी और इसमें भी 5 से 6 थ्योरी प्लस मिलेगी। तो इस तरीके की कुल टोटल मिला जुला के आपकी थ्योरीज जो होने वाली है 20 के आसपास थ्योरीज मिलेंगी। इसके विद्वानों के नाम विथ वर्ष आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे पूरा नीचे अगर मैं लिखा था उससे प्रैक्टिस भी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, अब ये 75 पेज की पीडीएफ है। ठीक है, 75 पेज की पीडीएफ है ये आपको। ये देखिए संकट क्राइसिस इंटरवेंशन थ्योरी है ये। मुख्य बिंदु के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर समाज कार्य अभ्यास के लिए सिद्धांत में संकट हस्तक्षेप को लेकर अगर हम बात करेंगे। ठीक है, पूरे डीप में आप लोगों को इन्फॉर्मेशंस दी जाएंगी। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें बेसिकली आप लोगों को पेड क्लासेस में प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और इस समय यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 के लिए सोशल वर्क में ऑनलाइन क्लासेस हमारे यहाँ स्टार्ट है। मैं अपने यहाँ आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा हूँ ये आप देख सकते हैं। एवरीडे लाइव क्लासेस होंगी आप लोगों की और ये क्लासेस बेसिकली गूगल मीट पर होगी ताकि आप हमसे अपना विचार विमर्श कर सकें, अपना डाउट हमसे पूछ सकें। गूगल मीट पे क्लास होगी और ये क्लास रिकॉर्डेड रहेगी। क्लास के रिकॉर्डिंग के जस्ट बाद यानी क्लास समाप्त होने के बाद आपकी रिकॉर्डिंग क्लासेस जो मिलेगी डेली की वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पीडीएफ भी दे दिया जाएगा डेली का। परंतु अगर आप चाहते हैं कि इसको एक साथ देखें, यूनिट नंबर की सारी वीडियोस देखें, तो उसका प्लेलिस्ट आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, और टेलीग्राम का चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का जो ग्रुप बनाया गया है वो बेसिकली पेड बच्चों के लिए है और वो प्राइवेट है, केवल पेड बच्चों को प्रोवाइड कराया जाएगा। ऑल क्लासेस रिकॉर्डेड हैं, यूनिट वाइज पीडीएफ है, न्यू अपडेटेड। इस बार मैंने बहुत सारी चीज़ें अपडेट किया है। अगर आप क्लास देख रहे होंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने इसके बारे में रियलाइज़ भी किया होगा कि हाँ इस बार कुछ नए कंटेंट है, कुछ अलग तरीके से कंटेंट भी हमारे पास आ रहे हैं। यूनिट वाइज प्रैक्टिस है आप लोगों का, एमसीक्यूज़ है, ये जैसा देखते भी हैं कि टॉपिक के जस्ट बाद मैंने एमसीक्यूज़ रखा है। 2004 से लेकर 26 जून 2025 तक के जितने भी पेपर हुए हैं सोशल वर्क के उस पर हम लोग डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 और इसकी फ़ीस आप ध्यान रखिए इस बार जो है फ़ीस अभी हो गई है इस समय 4000। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 सोशल वर्क की फ़ीस 4000 है। अगर आप इसे इंस्टॉलमेंट में जमा करेंगे, किस्त में जमा करेंगे, तो बेसिकली फ़ीस यहाँ पर बढ़ जाएगी और फीस हो जाएगी आपकी 5000। ठीक है, ये फीस हो जाएगी आपकी। अगर वन टाइम पेमेंट करेंगे तो 4000 में आपको यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, क्योंकि पहले से भी ये सारी चीज़ पता है बच्चों को जो सोशल वर्क की क्लासेस वगैरह देखते हैं उनको मालूम है। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8506031308 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कॉल के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं और व्हाट्सअप के माध्यम से भी। ठीक है, क्लास का समय रहेगा 6:30, कभी कभी क्लासेस में 6:15 पर भी स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो 6:15 और टू 6:30 के बीच में ही शाम को क्लासेस स्टार्ट होगी। सारे बच्चे जॉब वाले हैं, इस वजह से मैंने क्लासेस शाम के समय में रखा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, तो मिलते हैं शाम के क्लास में हम सभी लोग और एक नए टॉपिक के साथ और एक नए कंटेंट के साथ मिलेंगे और आप सभी लोगों के साथ।